कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। कहाँ हूँ मैं? भाई आपने क्या किया? मैंने जो कहा वो मत भूलना। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। पहले बताओ कि यहाँ क्यों लाए हो मुझे? जाने दो मुझे, कर्ज उतार देंगे तुम्हारा। हमारा कर्ज तो तुम्हें ही उतारना होगा, और वो भी यहां रहकर, समझी तुम? देखो, छूना नहीं मुझे। मैंने सिर्फ अपने भाई की जान बचाने के लिए तुमसे शादी की है, कोई और मकसद नहीं मेरा। ठीक है, तुम्हें तो हिसाब भी चुकाना है। करीब मत आओ मेरे, मैंने कहा करीब मत आओ मेरे। वो समझेगा कि मैंने मुआहदा तोड़ दिया है। मुझे यहां से निकलना होगा। मैं उसे जाके सच बता देती हूँ। ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? देखो, इसे मेरी फैमिली के साथ कुछ मत करने देना। अरे होश में आ गई तुम? भूख लग रही होगी, सफर के दौरान खा लेना। आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मैंने आपसे कहा भी था कि मैं बहुत खुश हूँ वहाँ। ये तुम कहती हो, मगर तुम्हारी आंखें नहीं। इसलिए अब तुम ये जिद छोड़ दो और पुरसुकून हो जाओ। बाकी सब लोग घर छोड़कर पहले ही निकल चुके हैं। हम जल्द ही उनसे मिलेंगे और एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। भाई, आप मुझे यहीं कहीं उतार दें, बल्कि यहीं पे। मुझे जाने दे, वो कहीं ना कहीं से हमें ढूंढ निकालेंगे। मैंने सब सोच रखा है, परेशान मत हो। सोच रखा हो, लेकिन मुझे फिक्र हो रही है। अपनी फैमिली की और आपकी फिक्र हो रही है। जब हम सब साथ होंगे तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आओ, आ जाओ। मुझे अली को फौरन इत्तला करनी होगी। कुछ भी करो, दुकान से फौरन निकलो। न जाने कब खुलेगा मेरी जिंदगी का ये राज। बस सिर्फ यही है मेरे पास। शायद ये कोई सुराग हो। याद करना होगा मुझे। सोचता हूं। भाई, मुझे जरा मुंह हाथ धोना है ताकि फ्रेश हो जाऊं मैं और घर वालों को ठीक लगूं। ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ गैस स्टेशन के टॉयलेट ले चलता हूँ। मैं खुद चली जाऊंगी। दिलान, देखो कोई पागलपन मत करना। नहीं भाई, फौरन आ जाऊंगी मैं। वहां अंदर सीधे हाथ का दूसरा दरवाजा है, ठीक है? सीधे हाथ पर ना? मैं इंतजार कर रहा हूँ।
ज्यादा देर मत करना। भरोसा है मुझे तुम पर। मगर मुझे बारान पर भरोसा नहीं भाई। मैं आपको खोना नहीं चाहती, माजरत चाहती हूँ। बारान का नंबर क्या है? याद तो था मुझे, 92। और आप मालिक का इंतजार कर रहे हैं कि वो आकर फैसला करेगा। आप उनका फोन नंबर मुझे दें, मैं उससे इजाजत ले लेती हूँ। चलिए जल्दी करें, मुझे उनका नंबर दें। अच्छा लिखो बेटी, 92। 92 कहा ना आपने? हाँ बेटी। हाँ, आखिरी नंबर 92 है। हाँ, मैं हूँ दिलान। कहां पर हो तुम, बताओ मुझे। एक शर्त पर बताऊंगी मैं। किस्मत को मत आजमाओ। कहां हो बताओ मुझे। तुम्हें ये बताना था कि मैं अपनी मर्जी से नहीं आई, भाई लेकर आए हैं मुझे। इसीलिए मैं तुम्हें एक पेशकश कर रही हूँ, मगर तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। मुझे कोई वादा नहीं करना, सुना तुमने? मैं इल्तिजा करती हूँ, उन्हें कुछ मत कहना। जिस तरह तुम जिहान की हिफाजत करते हो, वो मुझे बचा रहे हैं। तुम उनकी सजा मुझे दे देना, मगर मेरे भाई को हाथ भी नहीं लगाओगे। तुम सुन रहे हो ना मेरी बात? मुझसे वादा करो। तुम्हें आवाज आ रही है? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कहाँ रह गई है ये लड़की? जरूर उसके साथ कुछ हुआ है। अरे जेवदेद, तुमने उसे अकेले कैसे जाने दिया? तुम खुद भी उसके साथ यहां तक आ सकते थे ना। दिलान, तुम ठीक तो हो? मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। दिलान, तुम्हें पहुंचने में कितनी देर लगेगी? दिलान, कहां रह गई थी तुम? मैं कब से गाड़ी में इंतजार कर रहा हूं। ठीक तो हो ना तुम? बाहर आ गई थी ताजी हवा खाने के लिए। मुझे भरोसा है अपनी बहन पर। तुम एक बड़े हादसे से गुजरी हो और ये एक मौजज़ा है कि तुम मेरे साथ हो। हम अपने घर वालों से कब मिलेंगे? बहुत जल्द, वो रास्ते में है। क्या हम कुछ देर और बाहर रह सकते हैं? मेरी तबीयत बेहतर हो जाएगी। हाँ क्यों नहीं। क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? वो पानी से शायद तबीयत संभल जाए। ठीक है, मैं जाकर लेकर आता हूँ। तुम चाहो तो गाड़ी में बैठ जाओ, मैं अभी आता हूँ। ठीक है, बस अभी आया। फोन उठाओ। उफ, कहीं कुछ हो तो नहीं गया तुम्हें? मुझे निकलने से पहले उसे बता देना चाहिए था। ठीक तो हो तुम? हाँ ठीक हूँ, मगर खुश नहीं हूँ मैं। खुश तो कोई नहीं है।
सुना था एक बार कयामत आनी है, यहाँ तो रोज कयामत है। क्या बेगम, फिर शुरू हो गई तुम? परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, पुरसुकून रहो। अपनी जिंदगी पहले की तरह गुजारो। कौन सी पहले जैसी जिंदगी भाई? जब तक वो लड़की इस घर में है कुछ भी पहले जैसा नहीं हो सकता। अगर आप खुद कर नहीं सकते थे तो मुझसे गन क्यों ली थी? कोशिश की मैंने, मगर जान लो ये मसले का हल नहीं है। असल में जो आप करना चाहते हैं वो मसले का हल नहीं है। जिहान, क्या तुम अपनी तमाम उम्र मौत के खौफ में गुजारना चाहते हो? हर रोज उस दर्द से गुजरने से तो ये बहुत बेहतर है। अपनी जान की हिफाजत करना जिहान। कातिल की बेटी के साथ एक ही घर में रहते हुए कैसे ख्याल रख सकता हूं मैं? मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही। शायद आपको बुरा लगे लेकिन मैं अब इस घर में नहीं रुक सकता। बात सुनो, बहुत हो गया है, अकल से काम लो। अकल से क्या काम लूं? क्या कहना चाहते हैं? अगर मैंने उसे मार दिया तो अगला शिकार कौन होगा? तुम होगे जिहान। सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए मैं उस लड़की से शादी कर रहा हूं जिससे मैं नफरत करता हूं। समझे तुम? तुम्हें खोना नहीं चाहता मैं। आप मुझे पहले ही खो चुके हैं भाई। इस हरकत की कीमत अदा करनी पड़ेगी तुम्हें। लगता है दिलान तुमने काफी दिनों से पानी नहीं पिया। आपने सही कहा भाई, शायद भूल गई थी, जब ही इतनी प्यास लग रही है। अगर बरहान नहीं आया तो क्या होगा? उसने मुझे माफ नहीं किया तो फिर क्या करूंगी मैं? वो लोग पहुंचने ही वाले होंगे। अरे मैंने काफी देर से कॉल नहीं की, मेरा फोन कहाँ है? जरा हटना। मेरा ख्याल है सीट के नीचे गिर गया होगा। अरे कहाँ चला गया? भाई। हाँ बोलो दिलान। मुझे कुछ कहना था लेकिन। अरे तो ये तुम्हारे पास है, ठीक है। बेल जा रही है। हाँ, तुम्हारे बेटे की कॉल आ रही है, जरा उठाओ इसे। हेलो बाबा, क्या कर रहे हैं? कहाँ हैं आप लोग? क्या करेंगे? तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे कहने पे हमें जमा किया और गाड़ी दौड़ा दी। अम्मी दरअसल बात यह है कि बेटा तुम्हारे अंदर जरा बराबर भी अक्ल नहीं है क्या? घर को इस तरह बंद करने का क्या मकसद? जो हो रहा था वो तो हो ही गया। लड़की अपने घर की हो गई, अब तो उसको गुजारा करना ही होगा। दिलान तुम चाहो तो गाड़ी में बैठ जाओ। अम्मी क्या हो गया है आपको? जरा सोच समझ कर बात किया करें। दिलान ने सब सुन लिया है, वो बहुत गमगीन हो रही है। सुन रही है तो सुनने दो, एक लफ्ज भी मैंने गलत नहीं कहा। अगर वो गमगीन है तो उसके लिए सदका कर देती हूँ ताकि सुकून मिल जाए दिलान को। ये लो। हेलो, तुम कहाँ हो बेटे? अच्छा ठीक है, 10 मिनट में पहुंचता हूँ वहां। तुम भी जरा मोहतात रहना, ठीक है? ठीक है बाबा, ठीक है, हम इंतजार कर रहे हैं। दिलान, तुम बुरा मत मानना। अम्मी की आदत जानती हो तुम, पहले बरसती हैं फिर खुद ही ठीक हो जाती हैं। मुझे बुरा नहीं लगा भाई, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। ये यहाँ कैसे आ गया?
तुम यहाँ कैसे आ गए? भाई, दिलान गाड़ी में बैठो, फौरन गाड़ी में बैठ जाओ। भाई मैंने इसे बुलाया है। मीरा को क्या हुआ? ड्रग्स के असर की वजह से अभी तक सो रही है वो। हमने बहुत गलत किया। हमने क्या गलत किया है? गलत अली ने किया है। देखो, अब दोबारा मत शुरू करो। अली के बारे में बात मत करो। तुम्ही ने तो अपनी बच्ची को बिगाड़ा है और आज भी अली की हिमायत करते हो, जिसने चोरी की, वो भी शादी के दिन, जो मेरी भांजी को शादी के मौके पर छोड़कर गायब हो गया। कहाँ गया वो अली? कुछ पता नहीं है उसका। इसे रखो। मोबाइल थोड़ा पुराना है लेकिन काम चल जाएगा। इसमें सिम भी डलवा दी है और अपना नंबर भी सेव कर दिया है। भाई आते ही होंगे, कुछ जरूरी हो तो कॉल कर लेना मुझे। तुम पहले ही बहुत कर चुकी हो, आज तो पकड़े ही जाते। हमने ये सफर साथ शुरू किया है। तुम्हें मैं छोड़ना नहीं चाहती, बात समझे मेरी। तुमसे मिलकर मुझे खुशी हुई। तुम नायाब हो मेरे लिए। खैर होगी इंशाल्लाह। उम्मीद है मेरी वजह से तुम्हें कुछ नहीं हुआ होगा, वरना मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। कितनी देर में पहुंचेंगे बाबा? बस 5 मिनट में पहुंच जाएंगे बेटी। आप भी हमें एकदम से सड़क पर लेकर निकल गए सईद। ओढ़ने के लिए कुछ खरीदा तक नहीं। परेशान मत हो, हम गाड़ी रोक कर कहीं से ले लेंगे। जल्दी भी क्या थी बाबा, मैं कितने सारे कपड़े जर्मनी से लेकर आई थी, वो सब तो जाया हो गए ना। क्यों फिक्र करती हो बेटी, तुम्हारा शौहर तुम्हें और दिला देगा। हाँ, जैसे कि कपड़ों की फैक्ट्री है उसके पास। अभी नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आप। इस तरह कैसे चलेगा? ये लड़की क्या करेगी? क्या स्कूल छोड़ देगी? और आपको तो खुशी होगी ना जब नर्स बाहर निकलकर मुझसे पूछेगी कि क्या करना है इस आदमी का। कब से बकबक लगा रखी है, चुप हो जाओ, बस बहुत हो गया। कह दिया ना, मसला हल हो जाएगा। अपने बच्चों के लिए इस मसले का हल तलाश कर लेंगे हम। हाँ हाँ, इस तरह तो मसले का हल तलाश कर लिया ना आपने। हद कर दी इस औरत ने। अम्मी, आप किस तरह से बात कर रही हैं? कितनी खौफजदा होगी वो।
इस सारे फसाद की जड़ दिलान ही है और इसमें आपका बेटा और आप भी हिस्सेदार हैं। कसम खुदा की मैं आप में से किसी को माफ नहीं करूंगी। हनीफे, बंद करो अपनी बकवास, बहुत हो गया। कह तो दिया कि संभाल लेंगे ये सब। अरे क्या कर रहे हैं? गाड़ी रोके, साइड में करें, उसने करे गाड़ी। ये मेरे दिलान, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुमने इस आदमी को यहाँ क्यों बुलाया है? मजबूर थी मैं भाई। मगर मैंने तुम पर भरोसा किया था। मुझे पता है आपको लग रहा होगा कि मैंने आपके भरोसे को तोड़ा है, मगर इस मसले का हल सिर्फ भागना नहीं है भाई। बहुत यकीन था तुम पर। ऐसा मत कहें भाई। बारान हाथ भी नहीं लगाएगा आपको, कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। तुम मुझे समझा रही हो जो सिर्फ एक दिन नहीं हर दिन मरता है, यही बात है। नहीं भाई, मैं चाहती हूं कि आप खुलकर जिएं और मेरी वजह से आपको घर बार ना छोड़ना पड़े। मैं बहुत खुश हूं भाई। प्लीज मेरी खुशियां मत बर्बाद करें। तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही हो दिलान? प्लीज भाई जाइए, हमारी फैमिली को ले जाए यहाँ से। दिलान, दिलान, मुझे तुम्हारी बातों का यकीन नहीं है। झूठ बोल रही हो तुम। सिर्फ इस आदमी के खौफ की वजह से तुम अपने भाई से झूठ बोल रही हो। मैं फैसला कर चुकी हूँ भाई और आपसे इल्तिजा करती हूँ, फैमिली को लेकर जाइए यहाँ से। दिलान, 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 मैं तुमसे भीख मांगती हूँ अपने भाई की जिंदगी की। रहम की भीख मत मांगो मुझसे। जाके गाड़ी में बैठो। कौन हो तुम? सईद की फैमिली कहां है? वो कहां भागे हैं? जल्दी बताओ। मुझे नहीं मालूम। बताओ वरना महंगा पड़ेगा। फजूल की बातों में वक्त जाया मत करो हमारा। तुम्हें हमें सब बताना ही होगा। सच कह रहा हूं, कुछ नहीं जानता मैं। मैंने कहा गाड़ी में बैठो। मेरे भाई के साथ कुछ मत करना, जाने दो उन्हें। सुना नहीं क्या कहा मैंने? गाड़ी में बैठकर मेरा इंतजार करो। दिलान,
मेरे भाई की हिफाजत फरमा। जो मैं सोच रहा हूं बस वो ना हो। या अल्लाह खैर। किया था मुझसे, अब ये शादी और सब कुछ खत्म हो गया। सुन लिया था तुमने, सब कुछ खत्म, सब कुछ। मैं अब तुम्हारी बीवी नहीं, सुन लिया ना। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों